हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू याप यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे हिना खान के बारे में और कैसे लगता है वो अब भी शिल्पा शिंदे से मूव ऑन नहीं कर पाई हैं। लेट्स टॉक अबाउट ये राइवलरी वाली पैकेजिंग मत लगाओ पहले। राइवलरी पॉजिटिव भी हो सकती है, रिस्पेक्ट, कंपटीशन, फिर आगे बढ़ना। यहाँ जो दिख रहा है वो ज्यादातर एक तरफा शेड है, बार बार क्रिटिसिज्म है और हर प्लेटफॉर्म पे शिल्पा को टारगेट करना है। तो पहले लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। लॉकअप। रिसेंटली हिना खान लॉकअप सच या सजा पे आई एज स्पेशल गेस्ट उर्फी जावेद के साथ एज जनता की आवाज। शिल्पा ऑलरेडी घर में कंटेस्टेंट है। हिना के पास पावर थी किसी एक अनसेफ प्लेयर को सेव करने की। उर्फी शिल्पा को बचाना चाहती थी, हिना ने फ्लैट नो कर दिया। अब यहाँ से हिना का पैटर्न क्लियर होता है। उन्होंने सीधा शिल्पा की गेम प्ले पे अटैक किया। कहा मेरे उसूल ऐसा गेम प्ले सपोर्ट नहीं करते जहां लोगों को नीचा दिखाया जाए, कैरेक्टर असैसिनेट किया जाए या गंदी गेम खेली जाए। मैं उसका नाम बचाने के लिए नहीं लूंगी। मतलब गेस्ट बन के आई हैं और पहला बड़ा मॉरल लेक्चर शिल्पा पे। थोड़ा स्मार्ट भी बोला उन्होंने कि शिल्पा बहुत स्मार्ट प्लेयर है, कंट्रीब्यूशन टॉप पे है। लेकिन ये वाला कॉम्प्लीमेंट भी शेड के साथ आता है, जैसे कहना हो हाँ तू स्ट्रांग है लेकिन डर्टी है, इसलिए मैं तुझे वैलिडेट नहीं दूंगी। फिर उर्फी के साथ मिलके वरुण यादव को सेव कर दिया, शिल्पा को इंटेंशनली स्किप। और सिर्फ सेव ना करना नहीं था, हिना ने पूरे घर को शिल्पा के अगेंस्ट ट्रेन करना शुरू कर दिया। जब कंटेस्टेंट्स बोल रहे थे कि सबसे डेंजरस शिल्पा है, हिना बोली तुम लोगों को ट्रेनिंग चाहिए लाइफ में, किससे डरना चाहिए? तुम किसी को लैडर बना रहे हो, आप सीधे बनकर किसी को ऊपर चढ़ा रहे हो। डोंट सर्व एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर। और जब शिल्पा के रिमार्क्स की बात आई, हिना का फुल मॉकिंग टोन। दैट्स शिल्पा शिंदे लेडीज एंड जेंटलमैन। यार ये गेस्ट ओपिनियन कम, पुरानी दुश्मनी ज्यादा लगती है। आप जनता की आवाज बन के आए हो, लेकिन एनर्जी ये है कि घर वाले शिल्पा से ना डरें, उन्हें नीचे रखें, उनका गेम तोड़ दें। दैट इज नॉट न्यूट्रल जजिंग, दैट इज टारगेटिंग। शिल्पा ने कैरेक्टर असैसिनेशन वाला इल्जाम डिनाई किया। कहा ऐसा मैंने नहीं किया, कैमरास जानते हैं। हिना हंसी और बोली नहीं आपने किया है, कैमरास जानते हैं, जनता भी। मतलब बैक डाउन बिल्कुल नहीं। हिना के निकलते ही शिल्पा का फ्रस्ट्रेशन निकल गया। श्रेया से बोली वो तो भाड़ में जाए यार। और कहा कैरेक्टर असैसिनेशन की बात कर रही है, मैडम खुद अंदर क्या क्या बोल चुकी है उसको पता है। अब लोग इसको बोथ फॉट बोल के इक्वल बना देंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखो। शिल्पा घर के अंदर गेम खेल रही है, हिना बाहर से आके पावर लेके उसको सेव ना करके उसके कैरेक्टर पे लेक्चर देके घर वालों को उसके अगेंस्ट पॉइजन करके गई। फिर जो थोड़ा हार्श रिप्लाई आया उसे देख शिल्पा भी इक्वली डर्टी बना देना कन्वीनियंट है। पावर डायनामिक सेम नहीं था उस मोमेंट पे। और ये लॉकअप वाला एपिसोड आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये चेन का लेटेस्ट जोड़ है। क्योंकि हिना का शिल्पा पे फोकस 2017 से अब तक बार बार सरफेस होता रहता है। बिग बॉस 11 में दोनों की टक्कर हुई, वो हिस्ट्री है। शिल्पा जीती, हिना रनर अप रही। उसके बाद नॉर्मल लोग मूव ऑन करते हैं। यहां लगता है रिजल्ट अब भी हिना के सिस्टम में स्क्रैच करता है। जब भी शिल्पा रेलेवेंस में आती है, हिना का कमेंट्री रेडी मिलता है। 2026 में शिल्पा ने भारती के पॉडकास्ट पे कन्फेस किया कि सालों पहले उन्होंने भाभी जी घर पर हैं प्रोड्यूसर पे फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट फाइल की थी पेमेंट डिस्प्यूट के दौरान। ये सीरियस बात है, इसको क्रिटिसाइज करना फेयर हो सकता है, लेकिन हिना ने इसे अपना फुल मॉरल कैंपेन बना लिया। इंस्टाग्राम पे लॉन्ग नोट्स आए, सीधा नाम अवॉइड किया, लेकिन टारगेट क्लियर था। शेमफुल, रियल विक्टिम प्रोड्यूसर है, जोक इज ऑन अस। पूरा नैरेटिव शिल्पा को परमानेंटली स्टेन करने जैसा था। फिर व्लॉग्स, पीओवी शो विद रूबीना, बार बार सेम पॉइंट। बिग बॉस में ये नहीं बताया, विनर बनने के लिए छुपाया, हिपोक्रेसी, सोसाइटी डैमेज। देखो फॉल्स एलिगेशन पे एंगर वैलिड हो सकता है, क्वेश्चन ये है फ्रीक्वेंसी और टोन का। एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अलग बात है, हर प्लेटफॉर्म पे, हर कोलैब पे, हर गेस्ट अपीयरेंस पे सेम पर्सन को घोषणाना अलग बात है। वहीं से अब भी हेट करती है वाला परसेप्शन बनता है। फिर पर्सनल लाइन क्रॉस हुई जब रिपोर्ट्स आई कि शिल्पा ने रिस्पॉन्स में हिना की इलनेस को डिग किया। वो गलत था, फुल स्टॉप। इलनेस पे शक या पब्लिसिटी का ताना देना चीप है, लेकिन उसके बाद भी कॉन्वर्सेशन का सेंटर वापस हिना के अराउंड ये बन गया कि देखो शिल्पा कितनी नीच है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट फिर से उन्हीं दोनों की ओल्ड फाइल में चला गया, इशू से ज्यादा पर्सनल स्कोर सेटलिंग। लॉकअप से पहले भी हिना पीओवी पे शिल्पा को कॉल आउट कर चुकी थी। लॉकअप पे आके वापस सेम एनर्जी, स्मार्ट प्लेयर बोला, फिर डर्टी गेम बोला, फिर घर को उनसे डरने से मना किया, फिर सीव नहीं किया। यार अगर किसी से जेन्युइनली मूव ऑन हो चुका हो तो हर सेकंड चांस पे वही फीस भी इतना कैलकुलेटेड शीट नहीं निकलता। अब इंटरनेट ने हिना की हिपोक्रेसी भी निकाल दी, और ये होना ही था।
जैसे ही उन्होंने लॉकअप पे मोरालिटी लेक्चर दिया, पुराने बिग बॉस 11 क्लिप्स वापस आ गए। बॉडी शेमिंग, अपीयरेंस पे रिमार्क्स, आंटी वाली लैंग्वेज, मेडिकल कंडीशन पे मॉकरी। लोग सीधा बोल रहे हैं हिना लास्ट पर्सन है कैरेक्टर असैसिनेशन का ज्ञान देने वाली। हिपोक्रेट, बीबी 11 भूल गई क्या? यहाँ हिना की प्रॉब्लम डबल हो जाती है। पहले तो वो शिल्पा पे बार बार जाती हैं, दूसरा जब जाती हैं तो खुद के पास्ट को कन्वीनियंटली डिलीट करके सेंट बनने की कोशिश करती हैं। इसलिए शेड शेडी लगता है, क्योंकि हाई हॉर्स के नीचे पुरानी गंदगी दिख रही है। हिना फैंस कहेंगे प्रिंसिपल्स हैं, सर्वाइवर्स की बात है, गेम प्ले डर्टी है, इसलिए बोल रही हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स भी एक बार बोलो, लेकिन बीबी 11 लॉस के 9 इयर्स बाद भी हर हेडलाइन पे शिल्पा मोड ऑन हो जाना प्रिंसिपल कम फिक्सेशन ज्यादा दिखता है। राइवलरी तब तक राइवलरी रहती है जब दोनों साइड्स कंपीट करें और रिस्पेक्ट बची रहे। जब एक साइड बार बार चीज करे, लेक्चर दे, गेस्ट एंट्री में भी उसी को नीचे करे, तो वो हेट साइकिल है, हेल्दी राइवलरी नहीं। शिल्पा परफेक्ट नहीं है, उनका कन्फेशन कंट्रोवर्शियल है, लॉकअप पे उनका स्टाइल प्रोवोक करने वाला है, उनका भाड़ में जाए अनडिप्लोमैटिक है। लेकिन इस वीडियो का पॉइंट शिल्पा को सेंट बनाना नहीं है। पॉइंट ये है कि हीना का बिहेवियर अब ऑब्सेसिवली क्रिटिकल और शेडी दिख रहा है। कॉम्प्लीमेंट के थ्रू बिलिटल करना, मॉरल लैंग्वेज से पर्सनल राइवलरी चलाना, हर प्लेटफॉर्म पे सेम टारगेट, ये पैटर्न है। न्यूट्रल व्यूअर को क्या दिखता है? शिल्पा जब तक साइलेंट रहे ठीक, जैसे ही शो, पॉडकास्ट या गेम प्ले से विजिबल हो, हीना का काउंटर रेडी। कभी आईजी नोट, कभी व्लॉग, कभी पीओवी, कभी लॉकअप, क्लॉकवर्क। अगर हीना सच में आगे बढ़ चुकी होती तो लॉकअप पे शिल्पा को बस एक कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करती, फेयर सेव या नो सेव, बिना पुरानी फाइल खोले, बिना घर को उनके अगेंस्ट कोच किए, बिना लेडीज एंड जेंटलमैन वाली मौकरी के। लेकिन उन्होंने क्लियरली दिखा शिल्पा अब भी उनके रडार पे है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है हीना अब भी शिल्पा से इरिटेटेड या बिटर है और उसी प्रिंसिपल्स के रैपिंग में प्रेजेंट करती हैं। आप क्या सोचते हो, ये जेन्युइन स्टैंड है या पुरानी हीट अब भी चल रही है? लॉकअप वाला शीट फेयर लगा या अननेसेसरी टारगेटिंग? कमेंट्स में बताना, बट रिस्पेक्टफुली, सिर्फ एक साइड को गाली मत देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। ऐसी अपडेट्स के लिए याप यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।